स्वागत है वनस लर्निंग क्लासेस में। माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो इससे पहले जो है कि आपको जो है कि लगभग 1 से लेकर जो है कि 13 तक वीडियो जो है कि पिछले जो वीडियो जो बना हुआ था 3 का, उसमें बना के जो है कि आप अलग अलग पार्ट में करके दिया गया था 5-5 सवाल का। तो आइए अब जो है कि 3 के जो है कि लगभग जो 13वें सवाल से लेकर आगे तक के सवाल को आपको जो है कि 5-5 प्रश्न के वीडियो बनाकर दिए जाएंगे। एक्चुअली इसमें आप जानते हैं कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो 13वां प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो इस प्रकार से प्रश्न है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, एक नए तरीके से जो है कि हम क्या करेंगे, जैकब के और उसके पुत्र की आयु का एक वर्गीकरण कर लेंगे। उसमें उनके वर्तमान आयु का जो है कि मेजरमेंट हम कर लेंगे, और मेजरमेंट करने के बाद उनके जो है कि कैलकुलेशन को समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जैकब की जो आयु है ऊपर में उसकी वर्तमान आयु रहेगी, पुत्र की उसके नीचे आयु रहेगी। जैसे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। ठीक है, और ये पहला हमारा रहेगा, स्थिति नंबर 1 रहेगी। इसके बाद जो है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो ये स्थिति नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ज़्यादा वीडियो को जो है कि आप शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत कर किया जाता है, बट रिजल्ट आपको देना है, उसका रिस्पांस आपको देना है। तो यही उम्मीद रहती है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि शेयर करते हैं, तो हो सकता है कि आपके दोस्त मित्र इसको देखें। आप भी इसको देख सकते हैं वीडियो को, जो पढ़ाई में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन को आइए हम करते हैं, अब इसको समझेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो दिया है कि 5, ठीक है ना, या 5 वर्ष, यहाँ पर लिखा ना 5 वर्ष, 5 वर्ष बाद, ये आयु का एक हम अलग वर्गीकरण कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है कि यहाँ पे आपके 5 वर्ष पूर्व, ये 5 वर्ष बाद और ये 5 वर्ष पूर्व का एक हम क्या करते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। और वर्गीकरण करने के बाद यहाँ पर इसको समझेंगे। ठीक है ना। जैसे वर्तमान आयु इसका x मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं, और पुत्र का जो वर्तमान y मान लेते हैं, तो y वर्ष इसका मान लिया जाएगा। अब इस तरह से ज़्यादा हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 वर्ष बाद दिया जो कि आयु निकालते हैं, तो x + 5 हो जाएगा, है ना। x में 5 जुड़ जाता है, क्योंकि 5 वर्ष बाद की आयु की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए इसको समझ लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम आप समझने का प्रयास करते हैं। 5 वर्ष बाद यदि हम निकालेंगे तो 5 वर्ष बाद x में 5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व निकालें तो इसमें से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x + 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये आयु हो गई 5 वर्ष बाद की। अब y वर्ष का यदि उसका पुत्र है, तो भाई 5 वर्ष बाद तो उसकी भी तो कुछ उम्र होगी, तो यहाँ पर y प्लस क्या लिख देंगे, 5 लिख देते हैं, ये वर्ष हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें ये ध्यान देना है कि अब 5 वर्ष पूर्व की स्थिति क्या है, आइए उसको समझ लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व की स्थिति उसकी देख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व की स्थिति यदि हमको निकालना रहेगा, तो ये मान लो कि पूर्व मतलब पहले होता है, तो उम्र का माइनस हो जाता है उसमें से, जो पूर्व वाली बात होती है तो उसमें माइनस हो जाता है, याद रखिएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पहले आयु निकालेंगे, जिससे x है वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, तो 5 वर्ष पूर्व निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह y की जो हम उसके पुत्र की आयु निकालें तो y - 5 हो जाएगा। ये कंडीशन आपके सामने इस प्रकार से तैयार हो जाता है, कंडीशन स्थिति तैयार हो जाती है। उस स्थिति के अनुसार हमें क्या करना है, यहाँ पे वर्क करना है। आइए देखते हैं, समझते हैं। करेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, हाँ 3 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 गुनी कर देंगे। ठीक है ना। तब स्थिति नंबर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्थिति नंबर 1 हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। स्थिति नंबर 1 को हम समझते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, आइए यहाँ पर पहले क्या करें, समीकरण को हम अच्छी तरह से लिख लेंगे। समीकरण को लिखने के बाद यहाँ पर समझते हैं, तो x + 5 है बराबर हम क्या करेंगे, y + 5 से कंपेयर करके, और इसके बाद ये कह रहा है कि हम स्थिति को समझेंगे। तो प्रश्न आप यहाँ पर देखिए x + 5 है और यहाँ पर y + 5 है। ऊपर देखिए प्रश्न में क्या बोला है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी हो जाए। पुत्र की आयु की नहीं, तो पुत्र की आयु में क्या करेंगे, 3 गुनी कर देंगे। जो पुत्र की आयु है उसमें हम क्या कर देंगे, 3 गुनी कर देंगे। ठीक है ना। तो हमारा समीकरण ये एक हल हो जाता है।
तो इस तरह से क्या करेंगे हम x प्लस 5 यहाँ पर जैसे कि तैसे रखेंगे, y प्लस 5 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद एक समीकरण बन जाता है, इस समीकरण को हमें हल करना है, समीकरण को हल करके फिर इसके बाद समीकरण बनाना है, समीकरण बना के फिर क्या करना है, इसको हमको समझना है और हल करना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 5 है, तो जैसे कि तैसे आप x प्लस 5 को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद बराबर 3y हो जाएगा, प्लस 3 बचे 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक समीकरण बन जाता है। ठीक है, अब ये समीकरण बन जाता है तो यहाँ पर x क्या करिए कि x लेफ्ट साइड में है तो x को रख दीजिए, -3y ले लीजिए इधर पे, तो ये -3y हो जाएगा। 3y होने के बाद पहले से 15 है, वहाँ पे 5 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है, +5 है तो -5 हो जाता है। x - 3y बराबर 15 में से 5 निकल जाएगा, ये 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 की संरचना आप खुद कर देते हैं। ओके, आइए स्थिति नंबर 2 पे हम देखते हैं। लगभग जो है कि स्थिति नंबर 2 को हम समझते हैं। स्थिति नंबर 2 क्या है, आइए देखते हैं। तो ये है जो है आपका स्थिति नंबर 2, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष, ठीक है ना, 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु रहेगी उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। दोनों कंडीशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x - 5 y - 5। लगभग जो है कि रात के 1:44 लगभग हो रहा है, वीडियो उस समय बन रहा है। एक्चुअली क्या किया जाए, दिन के समय ज़्यादा क्राउड होने की वजह से, आवाज़ साउंड होने की वजह से जो है कि रात के समय बैठ के करना पड़ता है। ठीक है, जिसमें आवाज़ नहीं आए, फिर भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। यहाँ पर क्या करेंगे, तो पुत्र की जो आयु 7 गुनी हो जाएगी, तो x - 5 बराबर 7y और -7 बजे 35 हो जाएगा। 7y - 7 बजे 35। अब देखिए लगभग हम क्या करेंगे, x माइनस यहाँ पर क्या करेंगे 7y ले लेंगे, x - 7y अब बराबर क्या करेंगे -35 पहले दिया और यहाँ पर -5 है तो उधर जाके +5 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर करें तो +5 हो जाएगा। तो x - 7y बराबर ये क्या हो जाएगा, -35 में से 5 निकल जाएगा तो लगभग ये 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन जाता है। अब इस प्रकार से हम क्या करेंगे, स्थिति फर्स्ट और सेकंड स्थिति पहले नंबर से और दूसरे नंबर का 2 देखकर जो समीकरण बना हुआ है इस तरह से उसके सवाल को हम हल करने का प्रयास करेंगे और समझने का भी हम कोशिश पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं समीकरण नंबर हमारे x से माइनस है। यहाँ पर समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा x - 7y, यहाँ पर x - 7y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर आइए समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंडीशन x के जो पद हैं ये हमारा हो जाएगा, तो घटाने पर लिखने में चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस में प्लस हो जाता है, माइनस में प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि स्थिति हमारी जो है कि x और x कट जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस से। तो इस तरह से हमारा 4 और 3 क्या, 3 और 7, 7 और में से 3 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ 30 में से क्या करेंगे 10 घटाएंगे तो 40 हो जाएगा, मतलब 30 और 10 40 हो जाएगा, दोनों धनात्मक है। y बराबर 4 से कट जाएगा, 4 दाम में 40, 10 वर्ष ये प्राप्त होता है किसका, ये उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष प्राप्त होती है। अब ये 10 वर्ष आयु पुत्र की आयु प्राप्त हुई है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसमें समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर, या y का मान 10 रखने पर, ठीक है ना, 10 रख के क्या करेंगे, इसमें इसका जो x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x - 3y बराबर कितना है 10 है, x - 3y बराबर कितना है 10 है। तो आइए हम उसको देखते हैं, x - y बराबर 3 होता है, यहाँ पर 3 गुणे क्या कर देंगे 10 कर देंगे, ठीक है, बराबर क्या करेंगे यहाँ पर 10 रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x - 3 गुणे 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 दाम में 30 हो जाएगा, तो 30 को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। अब यहाँ पर ले क्या होता है, माइनस होता है, 10 जाकर प्लस हो जाता है, पक्षांतर होता है, तो ये हो जाएगा 40। इस तरह से बस दोनों की उम्र जो है पुत्र की और पिता की, दोनों की उम्र का यहाँ पर निकल जाता है, कितना उसका ये होगा, उम्र होगा। अब जिस तरह से जैकब यहाँ पर जो था, यहाँ पर पिता की आयु 40 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि 10 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो पुत्र की आयु हम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, पुत्र की आयु 10 वर्ष हो जाएगा और जैकब की आयु 40 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं, आप हल कर सकते हैं। इसका आसान विधि है, आसान विधि को समझने की कोशिश करें। आइए 14वां सवाल देखते हैं। वर्तमान 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की, ठीक है ना, पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, इसलिए 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी कर दी जाए तो
करें कि उसके वर्तमान आयु, उसका वर्तमान आयु ज्ञात करिए, ठीक है ना। पिता की 30 वर्ष होने के समय, ठीक है, स्थिति पुत्र की आयु के अंतर का लगभग, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा। आइए प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। वर्तमान से पूर्व जो है कि 10 वर्ष पिता की आयु x वर्ष से मान लिया जाएगा। तब यहाँ पर पिता की आयु क्या मानेंगे हम, यहाँ पर x मानेंगे। यहाँ पर x मान के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व की बात की है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है ना। यहाँ पर 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व हमने लिख दिया समीकरण, यहाँ पर देखिए एक ब्रैकेट में। और उसके बाद जो है कि 10 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात हो जाएगा, 10 वर्ष बाद मतलब ये प्लस हो जाएगा। जो पूर्व रहेगा उसको माइनस कर देते हैं, जो बाद रहता है उसको प्लस कर देते हैं। तो आइए कंडीशन को हम समझते हैं। यहाँ पर पिता की आयु मान लीजिए कि यहाँ पर x वर्ष दिया हो, x वर्ष पिता की आयु है, तो x वर्ष जो है कि यहाँ पर मान लिया जाएगा। फिर ये पिता से जो पुत्र की जब आयु होगी तब पुत्र की भी आयु जो है कितना हो जाएगा, x वर्ष y वर्ष हो जाएगा, क्योंकि ऊपर माना गया उसमें x वर्ष होगा तो इसका y वर्ष माना जाएगा। अब 10 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस यहाँ पर ये पूर्व की बात करते हैं x माइनस 10 वर्ष हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर जो है कि लगभग आपका हो जाएगा y माइनस 10, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है कि y में से भी जो है कि 10 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तब इसके लिए क्या करेंगे, y माइनस 10 कर देंगे। 10 वर्ष पूर्व दोनों का यहाँ पर लिख देंगे 10 वर्ष। अब इसी प्रकार देखिए आप स्थिति दूसरे को समझेंगे। स्थिति दूसरा क्या था, यहाँ पे x वर्ष माना गया, तो यहाँ पर क्या है x वर्ष, वहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, x वर्ष बाद की बात है तो 10 हो जाएगा, ये पूर्व की बात है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो y का है तो y प्लस 10 हो जाएगा। ये भी हमारा इक्वेशन जो है कि इस तरह से हमारा तैयार होते नजर आ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम सीधी सीधी बात है कि जो है कि पहले से कंपेयर करेंगे। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो इसमें पुत्र की आयु में क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे। पुत्र की आयु में क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे। तब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख लेंगे पहले कंडीशन, स्थिति एक हमारे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, x माइनस 10 वर्ष हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हो जाता है आपका उसी लाइन में जो कि यहाँ पर दिया है कि पुत्र की आयु। तो यहाँ पर जो है कि ये क्या करेंगे, सेकंड जो y वाला पद है उसमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है कि x माइनस 10 है, y माइनस 10 है, ठीक है ना। ऊपर क्या लिखा है देखिए, ऊपर आप प्रश्न को पढ़ेंगे उसमें जो है कई गुने की बात कर, जितने गुने की बात है वो क्या है, पुत्र के आयु में गुणा होगा तब जाके बराबर होता है। तो ये x माइनस 10 हो जाता है, इसके बराबर क्या होगा, 4y हो जाएगा। 4y माइनस 4 धाम में 40, ठीक है। कभी कभी हल्की फुल्की नींद भी बीच में आ जाए तो आप उसको संभाल लीजिएगा, क्योंकि नींद हल्की फुल्की है। तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा। 4y बराबर क्या, माइनस 40 हो जाएगा। माइनस 40 के बाद माइनस 10 जो है क्या करेंगे, यहाँ पर ले आकर प्लस कर देंगे तो ये संख्या घट जाती है। तो ये x माइनस 4y बराबर कितना हो जाता है, x माइनस 4y बराबर हो जाता है हमारे यहाँ पर ये 30 हो जाता है, माइनस 30। समीकरण नंबर 1 का निर्माण यहाँ पर हो गया है। समीकरण नंबर 1 का निर्माण आपने कर दिया। इसे समीकरण नंबर 2 का निर्माण जो करना है तो इसके पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सारी व्यवस्थाएं, ठीक है, मैनेज करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए स्थिति नंबर हमारा सेकंड हो जाता है। तो स्थिति सेकंड में क्या होता है, आइए देखते हैं। 10 वर्ष बाद पिता की आयु, ठीक है ना, पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी। याद रखिएगा, पुत्र की आयु की दुगुनी, मतलब पुत्र की आयु में दुगुना कर देंगे, ठीक है ना। पुत्र की आयु में क्या कर देंगे, हम दुगुना कर देंगे। तो इस तरह से जो है कि देखिए हम यहाँ पर जो है कि अब अगले नंबर स्थिति को हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 10 वर्ष बाद की है तो 10 वर्ष बाद का x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 वर्ष बाद की है तो यहाँ पर x प्लस 10 बराबर हो जाएगा y माइनस 10, बराबर के बाद y माइनस 10 यहाँ पर देंगे। जबकि ये बोल रहा है कि उसमें जो है कि इसका वैल्यू जो है, ठीक है ना, इसका वैल्यू जो है क्या करना पड़ेगा उसको, यहाँ पर देखिए आप कितना रह जाएगी, आयु की दुगुनी रह जाएगी। तो मतलब पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी। दुगुनी का मतलब पिता में कर दे तो बड़ा हो जाएगा ज़्यादा, तो पुत्र की आयु में दुगुनी कर दे तो बराबर हो जाता है। इस तरह से x प्लस जो है कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। x प्लस जो है क्या हो जाएगा, x प्लस जो है यहाँ पर 10 लिखेंगे। और फिर इसके बाद 2 का y में गुणा करें 2y हो जाएगा। और फिर 2 का 10 में गुणा करें 2 धाम में 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि हमारा x माइनस कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। इसके बाद 20 वहाँ पर प्लस में है तो इधर आकर 10 माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाता है, x माइनस 2y बराबर 10 हो जाता है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाता है। समीकरण 1 और 2 को आप हल कर सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है। तब यहाँ पर क्या करें, समीकरण में देखिए x पद जो है कि इसमें कटने की उम्मीद पूरी तरह से है। तो यदि हम उसको रख देते तो बिलोपन भी से बहुत तेजी से हल हो जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है ना,
समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। और जब चिन्ह बदल जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 4y हो जाएगा। x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, माइनस 30। ऊपर वाला माइनस 10 हो जाएगा, इसमें x माइनस 2y बराबर माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरह से क्या करते हैं कि उसमें हम जब आते हैं तो फिर इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, साइन को बदल देते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करें तो सब क्या हो जाएगा, जो माइनस और प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस हो जाएगा, एक्स कट जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर 4 है, 4 माइनस में है, अब 2 जो है कि यहाँ पे प्लस में है, तो 4 में से 2 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 पॉजिटिव का वैल्यू ज़्यादा है, 4y है, 4 में माइनस का वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका क्या करेंगे आप इसमें मैनेज करेंगे। उसमें 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अब देखिए 30 में से 10 है, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो 2 2 या 14 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है 20 हो जाता है। अब इस तरह से क्या करेंगे हम, y का वैल्यू यहाँ पर देखिए दोनों स्थिति में आपका y का वैल्यू वर्षों में आ गया है, वहाँ पर उसके x का जो वैल्यू था, x के वैल्यू में जो है कि यहाँ पर उसका वैल्यू रखेंगे और y का वैल्यू वहाँ y पर रखेंगे। तो समीकरण जो है कि एक लिखेंगे, समीकरण y बराबर 20 जो है कि समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये y का वैल्यू अभी निकला है, क्योंकि ये भी इजी नहीं था ना, y का वैल्यू इसमें निकाला जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है ना, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर जो है कि मोबाइल लेकर जो है कि उसमें क्या करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो x माइनस 2 अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, x माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 20 आई इज इक्वल टू 0, तो यह हो जाएगा आपका 40 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर जो होता है क्या करना है, अब यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो माइनस क्या हो जाएगा, उधर 14 चला जाएगा, तो माइनस तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाता है, x का वैल्यू 50 हो जाता है, y का वैल्यू 20 हो जाता है। इस तरह से उम्र वाले जितने भी सम है आप आसानी से इसको कर सकते हैं। इसकी सिचुएशन बना लिए, सिचुएशन बनाने के बाद करना होता है, ठीक है। तब इस तरह से जो है कि अब अगले प्रश्न पर जो है कि हम ध्यान देंगे। यहाँ पर आता है लिख देंगे, अतः लिखेंगे प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है ना। प्रथम यहाँ पर लिखेंगे s बराबर, अतः पिता की आयु 50 वर्ष हो जाएगी और पुत्र की आयु कितना हो जाएगा 10 वर्ष हो जाएगा। तो ये इसका डिफरेंस है, ठीक है, ओके। तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस तरह से जो आपके प्रश्न यदि आयु वाले रहेंगे, आयु वाले रहते हैं, तो उम्र वाले जितने भी सवाल होते हैं ये सब इस तरह से लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे दिया है, एक कंडीशन दिया है कि पिता की 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। मतलब 80 वर्ष पिता का यदि होगा तो उस समय अनुपात भी इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पिता का जो है 50 वर्ष है, तो यहाँ पुत्र की आयु कितनी वर्ष है, 20 वर्ष है। अब आइए उसका अनुपात निकालना है, ठीक है ना। आइए हम क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। कुछ बाकी था इसका क्वेश्चन अभी लास्ट का, जो है कि हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 50 वर्ष है, तो मान लीजिए कि 80 का मतलब कितना हो जाएगा, फर्क कितना निकल जाता है। यहाँ पर आइए उसका मेजरमेंट पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। मेजरमेंट पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। लिखेंगे पिता, क्या करेंगे, लिखेंगे पिता की उम्र, पिता की उम्र कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 वर्ष, मतलब फर्क होगा ना, 50 से 30 वर्ष का फर्क होगा। 30 वर्ष बाद जो उम्र होगी ये 80 वर्ष हो जाएगी, 30 वर्ष बाद जो है उम्र कितना हो जाएगी 80 वर्ष हो जाएगी। तब इस तरह से उनके डिफरेंस जो 30 वर्ष जो डिफरेंस है, ये बात जो है कि पिता के 30 वर्ष बाद पुत्र की जब आयु हम मेजरमेंट करेंगे तो भाई वो भी तो कुछ ना कुछ आगे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 30 वर्ष बाद तो पुत्र की भी तो आयु कुछ होगी ना। तो आइए डिफरेंस हम मिला लेते हैं, इसका अंतर मिलाने, इसका दोनों का कितना अंतर होता है। तो कितना हो जाएगा, लगभग जो है कि 50 ये वर्ष है, ये 30 वर्ष बाद पुत्र की आयु 50 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि 30 वर्ष जोड़ देंगे ना उसमें, उसके उम्र में 30 वर्ष क्या कर देते, जोड़ देते हैं हम। तब यहाँ पर देखिए 30 वर्ष बाद जो है कि 80 वर्ष हो जाएगी, तो यहाँ पे 30 वर्ष बाद कितने 30 20 50 हो जाएगा। तो आइए उसकी उम्र का जो निकालेंगे तो 80/50 कर देंगे, 80/50 कर देंगे, तो ये देखिए 8:5 का अनुपात इसका हो जाता है। तो इस प्रकार से अनुपात भी दिया रहेगा, तो आप इस तरह से अनुपात जो है कि उम्र में अनुपात निकाल सकते हैं। आइए 15वां सवाल देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व जो है कि पिता की नूरी की आयु जो है कि बता रहा है कि इसमें थोड़ा सा कुछ फोटो लेने में थोड़ा हल्का सा धुंधला हो गया, जिसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन इसको हम लिख के जो है कि आपको पेज पर अच्छी तरह से जो है कि हम प्रश्न को जब सॉल्व करें तो वहाँ पर हम ब्लैक पेन से लिख के लेंगे। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है अब लेने में, और अपलोड भी हो गया, जिसकी वजह से अब क्रिएट भी हो गया, जिसकी वजह से दिक्कत। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ पर देखिए लिख लिए हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब ये सारे प्रश्न जो है कि एक जैसा है। तो यहाँ पर वर्तमान आयु मान लीजिए कि यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व निकाल लेंगे,
5 वर्ष पूर्व निकालेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात निकालेंगे। देखिए पश्चात की बात है, यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात है, इसलिए दोनों जगह क्या कर लेंगे, हम इसको लिख लेंगे। अब 5 वर्ष पूर्व जो है कि नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व की बात होगा तो माइनस कर देंगे। 5 वर्ष पूर्व की यदि बात कर रही है तो वहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, समझ रहे ना। 5 वर्ष पूर्व वहाँ पे माइनस करके इसको सॉल्व करेंगे और पश्चात में प्लस कर दिया जाएगा। देखिए इस प्रकार से जो कुछ प्रश्नों के ऐसे कंटेंट होते हैं, ऐसे इसके शब्द होते हैं जिस पर विशेष ध्यान देना होता है। तो ये x वर्ष है, ठीक है ना, ये x वर्ष है और सोनू का y वर्ष है। आइए यहाँ पे कंपेयर करके इसके जो है कि उम्र का जो है कि वैल्यू और उम्र कैसे निकालते हैं वो हमको यहाँ पर मालूम करना है। अब यहाँ पर देखिए x 5 वर्ष पूर्व है तो x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि y वर्ष दिया हुआ है तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो y माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे y माइनस 5 वर्ष। तो इस तरह से हमारा एक कंडीशन यहाँ पर पहली स्थिति पूरी हो जाती है। यहाँ पर वर्ष लिख देंगे, ठीक है ना। उम्र किस में लिखी जाती है, वर्षों में लिखी जाती है, यहाँ पर वर्ष लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए अब यहाँ पर पश्चात की बात हुई है, पश्चात की बात हो रही तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। पश्चात की बात हो रही तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 10 लिख लेंगे। इसके बाद पुत्र की जो सोनू जो है, सोनू जो है तो सोनू की भी तो आयु क्या होगी, 10 वर्ष पूर्व तो कुछ ना कुछ आयु तो होगी ना। तो यहाँ पर y प्लस क्या करेंगे, y प्लस यहाँ पर 10 वर्ष यहाँ पर लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। अब आइए यहाँ पर जो कि स्थिति पहला क्या है, स्थिति पहले को हम देखते हैं कि स्थिति पहले में क्या हो रहा है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब सोनू के आयु में 3 वर्ष का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो 3 गुनी हो जाती है। गुणा का मतलब होता है उतने बार गुणा कर देना। तो आइए हम स्थिति पहले को देखते हैं। तो यहाँ पर x माइनस 5 जो है बराबर यहाँ पर जो है कि y माइनस 5 का जो कंपेयर करके समझना है यहाँ पर कि भाई किस में जो है कि मल्टीप्लाई किया जाए। तो इस सिंपल तरीका होता है कि जो यहाँ पर नंबर आपका दिया होता है, जैसे मान लीजिए नूरी की आयु सोनू की आयु को 3 गुनी थी, 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा कर देना होता है। तो वो करेंगे हम किस में, सोनू की आयु में 3 का हम गुणा कर देंगे तो हमारे सॉल्व हो जाता है। तो इस माइनस 5 हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये सोनू की आयु y माइनस 5 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा कि x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस 3 5 जो 15। इस तरह से जो है क्या करेंगे, इसको जो है कि हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 का y मल्टीप्लाई करें, 3y माइनस 3 15, x माइनस 5 हो जाएगा। तो x माइनस 5 हो जाएगा, क्या करेंगे हम यहाँ पर 3y को इधर लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। जब 3y को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो हमारे एक इक्वेशन बनते हुए नजर आएगा, एक समीकरण बनते हुए जो है कि यहाँ पर एक कंसेप्ट दिखाई दे रहा है। तो x माइनस 3y बराबर है माइनस 15 था, 5 उधर चला जाता है तो धन हो जाता है। तो यहाँ पर x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से यहाँ पर क्या करेंगे, ये 15 में से 5 निकाल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 10 हो जाता है। ये समीकरण नंबर 1 बना है। ये समीकरण नंबर कितना बना है, समीकरण नंबर 1 बना हुआ है। अब स्थिति दूसरे को देखते हैं। स्थिति नंबर हम क्या करेंगे, दूसरे को देखेंगे स्थिति क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि सेम जो है प्रक्रिया यहाँ पर देखिए पश्चात बात कर रहा है कि नूरी की आयु को सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की जो आयु थी वो सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तब इस पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर दूसरे समीकरण में इसको लिखेंगे x प्लस 10। यहाँ पर क्या करें, x प्लस क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस 10 और वहाँ पर जो है कि बराबर के बाद जो है कि हम क्या करेंगे, y प्लस 10 लिखेंगे, क्योंकि 10 वर्ष पश्चात की बात हो रही है ना, 10 वर्ष पश्चात की वायु उम्र की बात है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर x प्लस 10 हो जाएगा। x प्लस 10 2y प्लस 2 हमें 20, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अभी x लिखना है, x माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 वहाँ से जाएगा, घट जाएगा 20 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कि 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन जाता है। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मिला लेंगे। x माइनस 3y है तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 कहाँ, यहाँ पे x माइनस 3y है बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। और इसके बाद जो है कि यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना तो साइन को चेंज कर दिया जाएगा, साइन चेंज करके पढ़ाया जाएगा तो आंसर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x कट जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस 3 माइनस 3y है प्लस 2y है, माइनस 3y, ठीक है। तो 3y में से 2y क्या करना, माइनस कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए माइनस का वैल्यू रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर
यहाँ पर जो कि दोनों को प्लस कर देना पड़ेगा, वाई का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाता है, 20 वर्ष हो जाता है, वाई की उम्र हो जाती है। ठीक है, अब इस तरह से क्या करते हैं, वाई का उम्र जब 20 वर्ष है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाई का जो वैल्यू है यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, ठीक है। अब इस तरह से जो है कि समीकरण 1 में रखने पर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इस समीकरण नंबर 1 क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 2y बराबर 10 है, एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई 20 रख दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 जब 40 मतलब 20 दूनी 40, एक्स माइनस 40 को हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर माइनस तो दादा के 10 धन हो जाएगा, तो ये एक्स का मान 50 वर्ष हो जाएगा, एक्स का मान जो कितना वर्ष हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। और इसके बाद बस जाती, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये 50 वर्ष हो जाता है तो अतः हम यहाँ पर लिखेंगे कि नूरी की आयु यहाँ पर कितना हो जाएगा, नूरी की आयु 50 हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु यहाँ पर 20 वर्ष हो जाएगी, मतलब उनका बदला हुआ। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते। 16वां है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो देखिए इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं, जैसे उम्र वाले प्रश्न होते हैं तो फिर एक ही वर्ग के हिसाब से सब बना लिया गया। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, काले पेन से हमने लिख लिया पहले से, अब इसके बाद चिपका दिया, इसमें हम लगा दिए। तो पिता की और पुत्र की आयु वाली बात है यहाँ पे। वर्तमान आयु जो होती कुछ न कुछ होगी, तो वर्तमान आयु पर इसका मान किया जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व की बात की जाए तो ब्रैकेट में 5 वर्ष पूर्व की स्थिति को बता दी गई है। इसके बाद जो है कि उसमें 15 वर्ष बाद की जब बात की है तो 15 वर्ष बाद का भी बना दिया गया है। मीन्स दोनों को जो है कि यहाँ पर क्या किया जाए, कंसेप्ट के हिसाब से दोनों को रख दिया गया है, जिसकी वजह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 5 वर्ष पूर्व की जो बात है, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले माइनस में हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व माइनस में हो जाएगा, 15 वर्ष बाद जो कि प्लस में होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर माना पिता की आयु x वर्ष है, इसके बाद जो है क्या करेंगे, यहाँ पर x वर्ष है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करें, पुत्र की आयु y मान लिए, वहाँ पर x मान लेते हैं, यहाँ पर y मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है 5 वर्ष पूर्व जो है कि पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी, x माइनस कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर y वर्ष जो है कि y माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि पूर्व की बात है, मतलब पहले की बात है, इसलिए माइनस लग जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वर्ष लिखेंगे, भूलेंगे नहीं हम। ठीक है ना, कहते हैं कि हिम्मत न हारो बिसानो न राम को, यहाँ पर करके मदद है। ठीक है ना, हिम्मत आप करेंगे तो इसलिए आप सक्सेस रहते हैं। 15 वर्ष बाद वाली बात होती है तो x प्लस 15 होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेंगे, x प्लस 15 हो जाएगा, y प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कि पश्चात की बात है, 15 वर्ष बाद की बात है। ठीक है ना, 15 वर्ष बाद की बात है। तो यहाँ पर देखिए पहला कंडीशन क्या, अगर पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी तो पुत्र की आयु में 4 का गुणा कर दीजिए, ये नीचे ऊपर जो दिया हुआ है x माइनस 5 वर्ष जो दिया है ना। और इसके बाद जो है यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे y माइनस 5 लिखेंगे, दोनों का कंपेयर करते हैं तो इक्वल टू का साइन दे देंगे। साइन देने के बाद यहाँ पर क्या करें, ब्रैकेट ओपन किया जाएगा, लेकिन इससे पहले दोगुनी की बात हुई है, दोगुनी क्या करेंगे, हम पुत्र की आयु में दोगुनी कर देंगे, पुत्र की आयु में दोगुनी कर देते हैं, तो फिर ये जो है कि उम्र का जो है कि हिसाब थोड़ा सा मैनेज हो जाता है इनका। ठीक है ना, तो समझ में आता है। यहाँ पर क्या करना पड़ता है, x माइनस 5 जो है रखेंगे, इसको रहने दीजिए जैसे कि तैसे, या तो ब्रैकेट ओपन करके x माइनस 5 यहाँ पर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जो है क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टी यहाँ पर कितना गुना, 4, हाँ 4 का मतलब 4 गुना है, 4 गुना, तो यहाँ पर 4 गुना करें 4y हो जाएगा। ठीक है, हाँ x माइनस 5 हो जाएगा, ये 4y माइनस 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 4y रखेंगे, x माइनस 4y रखें तो 20 उधर माइनस में पहले सही है, माइनस 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे x माइनस 4y बराबर 20 में से 5 घट जाएगा, क्योंकि असमान चिन्ह है, एक माइनस एक प्लस में हो तो माइनस और प्लस वाला चीज़ घट जाता है, तो यहाँ 15 हो गया, जिसका वैल्यू ज़्यादा उसी का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर वैल्यू जो है कि माइनस का ज़्यादा, इसलिए साइन माइनस का लग गया। अब इस प्रकार से क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 बनाते हैं, स्थिति नंबर 2 हमारी यहाँ पर तैयार हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों मित्रों को भी इस तरह से आप जो सपोर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखिए, 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु भी 4 गुनी हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पर 4 गुनी पुत्र की आयु की बात है। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आइए कंडीशन नंबर सेकंड पहुँचे तो वहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर x+a+15 a+, ठीक। अब x+15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y+15 है। अब यहाँ पर जो है किसका गुना होगा, तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न में आप पढ़ लिए होंगे, प्रश्न में जो है क्या करना, दो गुना है ये पुत्र की आयु से, ठीक है ना। तो x+15 इज इक्वल टू 2y प्लस 2 बचे 10, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस क्या करेंगे, 2y को ले लेंगे, इधर पर 30 दिया है, 15 को उधर घटा देंगे हम, 15 घटा देते तो क्या हो जाता है, x माइनस 2y हो जाता है। कितना हो जाता है, x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन जाता है। तो गाइज यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जो है क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। हल करने पर कंडीशन इसे देखनी पड़ती है कि कहीं जो है कि ये कंडीशन देखनी पड़ती है यहाँ पर कि वो सॉल्व हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो देखिए पहले वाले इक्वेशन को जो दिया है, सेकंड वाले इक्वेशन में x के जो है कि टर्म फाइंड हो रहे हैं, x के टर्म फाइंड हो रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण लिखेंगे 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से 2 को क्या करने पर, घटाने पर। ये भी तरीका है, देखिए घटाने पर लिखेंगे तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, याद रखिएगा। घटाने पर चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो x-4y बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 होगा। यहाँ पर जो है कि यहाँ पर x-4y बराबर कितना है, यहाँ पर x-2y बराबर कितना हो जाएगा, x-2y बराबर 15 है। तब इन दोनों को सॉल्व करें तो घटाने पर लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस का प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस का माइनस हो जाता है, ये x कट जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 निकल जाएगा, 2y हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है -4y की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 2y हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए 15 दोनों माइनस माइनस है तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू यदि निकालनी है आपको तो क्या करेंगे, y का वैल्यू निकालने के लिए 30 में से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 30 को डिवाइड करना, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 15 जा 15 हो गया, 30 हो जाएगा। तो इस तरह से y का वैल्यू 15 वर्ष हो जाएगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा, और उसके फादर की जो उम्र हो जाएगी, ठीक है। अब समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर आइए इसको देख लेते हैं। क्या किया जाए, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बट इसका रिपोर्ट कब सही होगा अभी तो हम नहीं जानते हैं, ठीक है। x-2x इज इक्वल टू x-2x जो जाता है x के जगह पर यहाँ पर कितना रखेंगे, 15 रखेंगे, आप प्लस 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका x-2x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको वैल्यू करा के यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 15 हो गया है, तो x का वैल्यू निकालना, तो 30 में से -15 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष हो जाता है। x की वैल्यू 45 किसका हो जाता है, ये पिता की उम्र हो जाती है, और पुत्र की जो उम्र होती है वो 3000, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आता है, इसकी वैल्यू जो क्या हो जाती है, यहाँ पर देखिए y का वैल्यू 15 वर्ष है, और यहाँ पर जो x का वैल्यू जो है किसका है, ये 45 वर्ष उसके पुत्र की आयु है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आने वाले जो सवाल रहेंगे आप इस तरह से हल करेंगे। फिर आपसे अगले वीडियो में जो इसके आगे वाला जो वीडियो है कि वो बना के जो डाला जाएगा तो उसका आपका वेट रहेगा। और